मिलन, ये तो पवित्र मिलन है भक्त और भगवान का। आज गोपियों को भगवान कह रहे हैं जाओ अपने अपने घर जाओ, पति कैसा भी हो बिन परमेश्वर सूना मंदिर बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। भगवान कहते हैं देवियों घर जाओ, पति कैसा भी हो। गोपियां सब छोड़ के आ गया। गोपियां बोली जाओ पति कैसा भी हो, पति की सेवा करो। मैया पति कौन होता है? जोर से। हाँ, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। है ना मेरी माँ? पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। मैया पति ही जप है पति ही तप है पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। पति ही क्या है? पति ही जप है पति ही तप है। पति क्या है? पति ही जप। मैया आप लोग पति को क्या मानती हो? पीछे वाली मैया जा रही हो तो जाओ मेरी माँ, और टाइम हो तो बैठ के सुन लो, खड़े ना रहो मेरी प्यारी माँ। लाल मैया बैठ जाओ, सुन रही हो ना माँ। मैया जा रही हो, ओ जाते जाते ये तो बता जा, पति को तुम मानती हो क्या? पति क्या है? पति आप बताओ मैया, आपके लिए पति क्या? क्या? दुश्मन? दुश्मन है? हाँ, दुश्मन न करे दुश्मन न करे दोस्त ने वो। मैया पति क्या होते हैं? परमेश्वर। कहाँ गए आपके? गए छोड़ के? अरे राम राम, बड़ा गलत किया है, छोड़ दिया तो आपने बोला नहीं तूने साथ जो मेरा छोड़ा है? देखो पति चले गए ना छोड़ के, इसलिए कहता हूं ये वाले पति तो एक दिन चले ही जाएंगे, ये वाले सदा रहेंगे। इसलिए जगत के पुरुष से मन ठीक है, जगत ठीक है, पर जगन्नाथ से एक संबंध जोड़े रखिए, ये सदा का है। मैया पति कौन? पति क्या होते हैं? मैया आप क्या मानती हो? भगवान पति ही जप है पति ही तप है पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। बोलो हाँ। नारी के लिए कितने व्रत होते हैं? मैया आपके कितने व्रत हैं?
50? कितने कितने व्रत हैं आपके? 500? दो कौन कौन से? तीजा गुजिया वाला और एक हनुमान चालीसा। अच्छा, करवा चौथ पति की पूजा केवल एक दिन की। अच्छा है मेरी माँ, हम तो कहें भगवान रोज करवा चौथ आए, करवा चौथ कभी जाए ही ना। उस दिन अच्छे से बोलती तो है कम से कम। मैया तुम रोज करवा चौथ वाला माहौल रखोगी, तुम्हारा पति और जिएगा, 10-20 साल और रहेगा। एक दिन करवा चौथ और बाकी चौथ के खा जाओ। हाँ सुन रहा है ना तू? पत्नी क्या एक ही व्रत है मेरी माँ? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार। स्त्री का एक ही व्रत है मैया, दो नहीं। कितने व्रत? एक कौन सा? पतिव्रता। जो नारी पतिव्रता है उसे कोई और व्रत करने की जरूरत नहीं है। पतिव्रता। मैया पतिव्रता क्या होता है? पीली मैया पतिव्रता क्या होता है? चलो मैया बताओ पतिव्रता किसे कहते हैं? ये मैया बताए। कत्थी मैया बताओ पतिव्रता किसे कहते हैं? क्या होता है पतिव्रता? मैया क्या बोलती तू? पीछे वाली मैया बताएंगी। बताओ पीली मैया, वो पीछे वाली बताओ पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? क्या पहचान है? हाँ, जो नारी सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे वो नारी पतिव्रता है। जो सपने में भी पराये पुरुष का, जिसको सपना भी ना आए पराये का, है ना, वो पतिव्रता नारी। तो आप सब मेरी मां पतिव्रता नारी ही होंगी ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आप सब क्या हैं? पतिव्रता नारी, जिनका किसी सपने में भी पराये पुरुष से स्वप्न भी नहीं, वो पतिव्रता। किसी का इलू इलू तो नहीं चल रहा है? चल रहा है, बंद कर देना। ये लक्षण नहीं है पतिव्रता नारियों के। क्यों मैया? हैं पत्नी। चलो ये तो हो गए पत्नी के लिए। पति क्या है? भगवान। हमारे यहाँ पति को भगवान का दर्जा दिया गया है। चलो ये तो हो गई पत्नियों के लिए बात। अब पतियों से बात करें। क्यों भैया पत्नी क्या होती है आपके लिए? आप शादी हो गई, आपकी पत्नी को आप क्या मानते हो? कुछ नहीं, वो भगवान मान रही है आपको और आप कुछ नहीं। हाँ धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। नहीं बोला जा रहा है, कुछ तो बोल। आपकी हो गई? क्या मानते हो पत्नी को? हैं?
पत्नी के लिए पति भगवान है, तो पति के लिए भी पत्नियां भगवान ही होती हैं। ये नारायण है तो स्त्री भी नारायणी है, वो नारायण है, ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी ही भगवान है। हमारे यहाँ नारी को भी भगवान का दर्जा दिया गया है। हमारे केवल सनातन ऐसा है जहां नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है। कहीं किसी यहाँ मुसलमानों के यहाँ नारी को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया, ईसाइयों के यहाँ नारी को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन हम सनातनियों के यहाँ दुर्गा को भगवान का दर्जा, सीता माँ को भगवान का दर्जा, राधा रानी को भगवान का दर्जा, लक्ष्मी जी को भगवान, हमारे यहाँ नारी को भगवान का दर्जा। ये सनातन की सुंदरता है। तो पुरुष भी नारी का सम्मान करे, पत्नी को भगवान के तुल्य माने, नारी भी भगवान माने और पुरुष भी। अच्छा ये बताओ मैया, एक बात बताओ, सबसे एक सवाल है, बताओ पत्नी और पति में ज्यादा कौन है? पति ज्यादा है कि पत्नी? बड़ा कौन? पति और पत्नी में बड़ा कौन? जोर से, कौन बड़ा? पति और पत्नी में कौन बड़ा? जोर से, कौन बड़ा? हाँ, पति और पत्नी में कौन बड़ा? पत्नी बड़ी। कौन बड़ी? मैया हम पुरुष लोग देखो आपको बड़ा कहते हैं, हम पुरुष लोग भी आपको कन्या समझ के पांव में मोहर लगा के तुम्हें पूजते हैं। और याद रखना, आज तो चलो स्त्रियां कमाने लग गई, जब स्त्रियां काम नहीं करती थी, अर्थात काम तो घर का करती ही थी, जब पैसे नहीं कमाती थी तो पुरुष कमाता था और कभी पत्नी को ताने नहीं मारता था कि तुम हमारी कमाई खा रही हो। कुछ परसेंट पुरुष ताने मारे होंगे तो वो कुछ परसेंट मूर्खों की गलती है, लेकिन पुरुष कभी ताने नहीं मारता कि तुम हमारी कमाई खा रही हो, क्योंकि पुरुष कभी पत्नी को अपने से अलग समझता ही नहीं। हमारे देश का जो पुरुष था ना, वो सारा कमा के लाता और पत्नी को दे देता, तू संभाल। आज भी बहुत सारे पति कमा के पत्नी को दे देते हैं सारा। ये बात सही है कि गलत है? जरा सोचिएगा, एक पति कमाता है और सब कुछ पत्नी को दे देता, लेकिन अभी मैंने पत्नी का इंटरव्यू सुना, भी वो चल रहा है, आपने भी सुना होगा। एक पत्नी ने अपने पति को लाइव प्रोग्राम में बोला कि मेरी कमाई खाता है। चलो माना कि कुछ पुरुष नहीं काम कर रहे हैं, कुछ पत्नियां कमा रही हैं और पत्नियां कमा के घर चला रही हैं। पति ने कभी नहीं बोला समाज में कि मैं अपनी पत्नी को खिला रहा हूं, लेकिन पत्नियां यदि कमाने लग गईं तो बड़े बड़े मंचों में जा जा के ये बोल रही हैं कि हमारा पति तो कुछ नहीं करता, देखो हम कमाई खवा रहे हैं, वो तो निकम्मा है। एक बड़े प्रोग्राम में एक बड़ी महिला ने ये बयान दिया है, अभी की एक न्यूज में एक प्रोग्राम में एक बयान दिया एक महिला में, उसकी जिक्र कर रहा हूं कि पुरुष कभी नहीं बोला कि पत्नी मेरी कमाई खा रही है। सदा पति ने कमा कमा के पत्नियों की सेवा की, और आज पत्नियां कमाने लग गई तो अच्छी बात है ना। तो आप सपोर्ट करो कि समाज में जाके ये कहोगी कि मेरा पति तो निकम्मा है, कुछ नहीं, देखो मैं कमा के खवाती हूं। क्या ये कहना धर्म है? बोलो मेरी मां। इसका मतलब ये है कि पहले के लोग ये बात जानते थे। पुरुष हमेशा ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहता है जो कम पढ़ी लिखी हो तो चलेगी, गरीब घर की हो तो चलेगी, लेकिन पढ़ी लिखी स्त्री कम पढ़े लिखे आदमी से विवाह नहीं करती। ये बात सही है कि गलत है? पुरुषों के अंदर पुरुष बहुत, आप बड़े बड़े IAS IPS की पत्नियों को देखना, उनकी पत्नियां बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। कुछ लोगों की हैं कि ठीक है, लेकिन अधिकांश 99% रेशो निकालिए तो पढ़े लिखे पुरुषों की पत्नियां कम पढ़ी लिखी होंगी। वो निभा रहे हैं, लेकिन तुम्हें कम पढ़ा लिखा आदमी मिल जाए तुम तो ताने मार मार के मार डालोगे, अरे तो कम पढ़ा लिखा,
ये तो कुछ करता नहीं है। यदि पुरुष ने तुम्हें निभाहा है तो अब तुम पढ़ी लिखी हो मेरी मां, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम पुरुषों को निभाओ। ये ना हुआ बराबरी? बोलो हाँ, ये क्या हुई? बराबरी। लेकिन समाज का ये कड़वा सच है कि यदि कोई स्त्री पढ़ी लिखी है और उसे कम पढ़ा लिखा आदमी मिल जाए तो वो उसे मार ही डाले, ताने मार मार के। ये सही है कि गलत है? हो सकता है मेरे ये विचार गलत हों, लेकिन मैं स्टडी बोल रहा हूं, जो स्टडी है वो बता रहा हूं। ये बात सही है कि गलत है? पुरुष ने कभी ताना नहीं मारा कि मेरी पत्नी मेरी कमाई खा रही है, पर स्त्री ने ताना मार दिया कि देखो मेरी खा रहा है। और जबकि जिस पत्नी ने बोला कि मेरी कमाई खा रहा, उस पत्नी का पति अपनी सारी पढ़ाई छोड़ दी कि मेरी पत्नी पढ़े, मेरी पत्नी काम करे, उसको मैं भोजन बना के दूं, क्योंकि मैं भी करूंगा तो इसे खाना कौन देगा। उसने पढ़ाया लिखाया। कुछ समय पहले एक केस और आपने सुना होगा कि एक लड़की को पढ़ा लिखा के उसे कमिश्नर बना दिया, और जब वो कमिश्नर बन गई तो उसे किसी कमिश्नर से इलू इलू हो गया, अपने वाले को छोड़ दिया। उसने रिक्शा चला चला के पढ़ाया था। तो ये इसलिए मेरी माँ, स्त्री आप अपना भरोसा ना गवाना। नारी सदा से भगवान के पद पर रही है, और याद रखना नारियों को सम्मान पुरुषों ने ही किया है, नारियों का सम्मान नारियों ने नहीं किया। नारियों का सम्मान सदा पुरुषों ने किया है, वरना नारियों का सम्मान। चलो बताओ, नारियों का दुश्मन पुरुष है कि स्त्री है? नारी की दुश्मन कौन? नारी के नर। जोर से हैं? स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन स्त्री ही है। ये बात आप कह रहे हैं, मैं नहीं। सही है? यदि कोई बूढ़ी मां घर से वृद्धाश्रम निकाली जाती है तो उस मां के बेटे की तो गलती है, लेकिन मेरे पास 311 वृद्ध माएं हैं। उन माओं की जब मैं हालत सुनता हूं ना तो आंखों से आंसू आते हैं। आजकल बहू क्या कहती है अपने पति से कि या इस बुढ़िया को रखो या हमें रखो। तो पति तो है योनी लंपट, तो अपने पत्नी के लिए मां को निकाल दिया। तो ये बताओ, उस नारी को निकालने में हाथ किसका ज्यादा है? अरे तुम भी तो स्त्री हो, और बूढ़ी मां भी स्त्री है। तुम स्त्री होके स्त्री का दर्द नहीं समझोगी। तुम अपनी बूढ़ी मां को घर से निकाल दोगी, कहां दर दर ठोकर खाएगी, कहां जाएगी? यदि स्त्री ही स्त्री का दर्द नहीं समझेगी तो स्त्री का दर्द कौन समझेगा? याद रखना, जब समाज ने सीता मां को घर से निकाला तब एक संत ने ही अपने कुटिया पर एक नारी का सम्मान किया था और जगह दी थी, महर्षि वाल्मीकि जी। तो नारी का दुश्मन कभी नर नहीं रहा, नारी तो सदा नारी, नर तो सदा नारी का सपोर्टर रहा है। इसलिए मेरी मां, आप स्त्रियों से मेरी प्रार्थना है कि आप मिलजुल के रहो। एक भजन सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। उस भजन को सुनना और केवल सुनना, नाचने का भजन नहीं है, सुनना और समझना। फिर कुछ हम प्रश्न करेंगे, उत्तर देना। ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ये भजन तब का है जब हम मरने लगेंगे, आप मरने लगेंगे। जब आप मरोगे तो आप कहोगे यमराज जी 1 मिनट का टाइम दे दो। ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। देखो, जब हम मरेंगे बुलावा आएगा, पहला बुलावा
एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप का बुलावा आ गया, एक पिताजी मरने लगे, यमराज जी आए, चलो। तो बाप ने यमराज जी से कहा, यमराज जी मैं चलने को तो तैयार हूं, पर 1 मिनट मुझे दीजिए। 1 मिनट में मैं अपने बेटों से कुछ कहना चाहता। 2 बेटे थे उस बाप के। तो बाप ने मरते समय बेटों को बुलाया और बाप बोला, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। अब बाप बोला बेटों से, सुनो बेटा, भाई भाई प्रेम से रहना। देखो बाप मरते समय बोला, आप जितने बाप हैं अपने बेटों से यही कह के जाओगे, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलाओ आजो राम को, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलाओ आजो राम को। ये बताओ, भाई भाई को प्रेम से रहना चाहिए कि लड़ना चाहिए? आप कितने भाइयों की लड़ाई वड़ाई चल रही है? चल रही है? भाइयों से तो ना लड़ो, वैसे भी तुम्हारे दुश्मन कम है क्या जो भाई से लड़ रहे हो? भाई से प्रेम से रहो। जमीन जायदाद का बंटवारा बैठ के कर लो प्यार मोहब्बत से, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। लोग हंसते हैं, लोग तो चाहते हैं कि आप लड़ते रहो। हाँ, एक भाई बोला मैं अपने भाई के घर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा जब मर जाएगा तब जाएगा कि नहीं? बोला तब जाऊंगा। मैंने कहा जब मर जाएगा तब जाएगा, जब भाई को जरूरत है तब नहीं जाएगा। आज यही हालत है साहब, जब तक भाई जिंदा होता है भाई के घर नहीं जाता भाई, और मर जाए तो आ गया रसगुल्ले खाने। तो काय के लिए आए हो? अब मरने के बाद जाओगे तो जीते जी चले जाओ, इतना अभिमान ना रखो। क्यों भैया? हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास मर गई, मरने लगी। यमराज जी से कहा 1 मिनट रुको, बहू से कुछ कहूंगी। 2 बहुओं को बुलाया और सास बोली, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलाओ आजो राम को, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलाओ आजो राम को। मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, सास बोली बहू अब तुम इस परिवार को। वही बात आ गई ना कि नारी चाहे तो कभी लड़ाई ही ना हो। सही है? हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो। भैया आप लोग अपने घर को बनाए रखोगी कि बिगाड़ लोगी? जेठानी से लड़ाई चल रही है और देवरानी से? खाओ मां कसम के नहीं चल रही है। आपकी चल रही है जेठानी से, देवरानी से? लड़ लो, तुम उसे मारना वो तुम्हें मारे। लड़ाई घर भर जाते हो उसके कि नहीं? घर नहीं जाते? मर जाएगी तब तो जाओगे। जेठानी मर जाएगी तब देवरानी आएगी, देवरानी मर जाएगी तब जेठानी जाएगी। अरे मर जाने के बाद मैं मर जाऊं आप लोग तब आओ, तो मैं आपका क्या करूंगा? मैं कहता हूं मेरे मरने में ना आना। जब तक मैं जिंदा हूं मेरा साथ देना। आपका बाप जिंदा है, साथ दो। माँ जिंदा है, साथ दो। रोटी दो, पानी दो, दवाई दो, व्यवस्था दो।
माँ जिंदा है साथ दो, मर जाएगी फिर रोने की जरूरत नहीं है। बहुत रो रहे हैं माँ के मरने पे, बहुत दिखा रहे हैं कि देखो जी हम बहुत प्यार करते थे। सास जिंदा थी, बहू पानी नहीं दे रही है, और सास मर गई तो बहू फ्रंट में बैठ के रो रही है। सास जिंदा थी, पानी नहीं पिलाया, और मर गई सास तो रो रही है। इससे बड़ा नाटक हो सकता है? नाटकबाज बहू। भगवान देख रहे हैं 4 कोड़ा एक्स्ट्रा मारेंगे, पानी दी नहीं जब जिंदा थी सास, रोटी दिया नहीं और अब रो रही है, इतने बड़े बड़े आंसू बहा रही है। ये दिखावा ना, किसी और को दिखाना। हमारे भगवान इस दिखावे के भूखे नहीं है। मर जाने के बाद जरूरत नहीं है आपके व्यवहार और औपचारिकताओं की। मैं मर जाऊं तो फूल की माला चढ़ाने की जरूरत नहीं, सॉल चढ़ाने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है कि आप मेरे जनाजे, मेरे मरने के बाद अर्थी के संग चलने शमशान तक आओ, आवश्यकता नहीं। मैं जिंदा हूं, मेरे संग चलो। मैं कहता हूं सेवा करो, सेवा के साथ चलो, समाज की सेवा के संग चलो। बाप जिंदा है, साथ दो। माँ जिंदा, जेठानी देवरानी भाई जिंदा, साथ दो। मर जाने के बाद केवल लोग रोते हैं, और रोने के बाद 13 दिन बाद रसगुल्ले खाते हैं। हम ज्यादा रोए, हमें ज्यादा दो। बोलो हाँ। ये दुनिया बड़ी औपचारिकता निभाती है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप मर गए, लोग अपने स्वार्थ से रहते हैं। इसलिए हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। पति मर गए, एक पत्नी के करवा चौथ था, चांद आने वाला था। चंदा मामा आएंगे, देखूंगी, व्रत तोड़ूंगी। चंदा आए उसके पहले यमराज आ गए। यमराज जी बोले चलो टाइम हो गया तुम्हारा। पत्नी बोली यमराज जी 1 मिनट तो दे दो, पति से कुछ कह लूं, आखिरी 1 मिनट। अच्छा मैया, जब आपको 1 मिनट का मौका मिलेगा पति से कुछ बात करने का, क्या कहोगी आप? मैया अभी तो देखो आप लोग लड़ रहे हैं अपने अपने पतियों से, और मरते समय कहोगी 1 मिनट दे दो। इसलिए कहता हूं हर समय अनमोल है। जिंदगी बिंदास जी लो, हर समय उत्सव की तरह जियो, क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो। पत्नी बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। पत्नी बोली पति से सुनो, रोली मोली, रोली समझती हो भैया? रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो जो राम को, रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो जो राम को। आखिरी 1 मिनट में पत्नी बोली पति से कि मेरी मांग भर दो। जब तक हमारे पास समय है ना, हम लोग लड़ते हैं, और समय खत्म हो जाएगा तो आप 1-1 मिनट के लिए रोएंगे। बोलो हाँ। चलो एक बात बताओ भैया, आपको 1 किलो सोना कमाने के लिए कितना साल चाहिए? कितने वर्षों में आप 1 किलो सोना कमा सकते हो? 5 साल, 10 साल, पूरी जिंदगी? मैं नहीं। चलो चलो छोड़ो, 4-5 तोला सोना कितने महीने या वर्ष में कमा लोगे? 2-3 महीने में, 2-3 साल में। सुनो एक बात बताओ, कोई 1 तोला सोना 1 दिन में कमा सकता है, तो कोई 1 महीने में कमाता है, कोई 1 साल में कमाता है, तो कोई सारी जिंदगी में भी नहीं कमा पाता। लेकिन मैं ये सवाल नहीं पूछना चाहता, सवाल अब स्टार्ट होगा। सवाल अब सुनो, ये बताओ 1 किलो सोना कमाने के लिए आपको 10 साल लग सकते हैं यदि खूब मेहनत की जाए।
एक बात बताओ, 1 किलो सोना कमाने के लिए 10 साल चाहिए, तो मैं कहता हूं क्या 10 किलो सोने से आप में से कोई 1 मिनट खरीद सकता है? 100 किलो सोना मैं आपको दूं और कहूं कि जाओ 1 मिनट खरीद के लाओ। टाटा जी हमारे इतने बड़े आदमी थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो वो खरीद सकते थे ना, 1 मिनट तो खरीद लेते, लेकिन सारी दौलत से भी वो 1 मिनट। इसका मतलब सोना कीमती नहीं है, समय कीमती है। समय को गवाकर सोना खरीदा जा सकता है, पर सोने को लाकर समय नहीं खरीदा जा सकता। इसका मतलब सोना बिकता है, लेकिन समय बिकता, समय बिकाऊ नहीं है साहब। समय खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन समय भगवान देते सबको है। समय अनमोल है। कितना अनमोल है? सोने चांदी से ज्यादा। लेकिन आजकल लोग अपना समय लड़ाई झगड़ा निंदा चुगली में लगा रहे हैं। कहता हूं समय को सही जगह लगाओ। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, जो समय का सार्थक उपयोग करता है, समय भी उसे सार्थक कर देता है। इसलिए समय को समझिए। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी मतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। मेरी माँ, इसलिए कहता हूं रिश्तों की कदर करो। जब तक रिश्ते हैं प्यार से रहो। 1-1 मिनट की कदर करो, लड़ाई झगड़ा नहीं। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? जो समय हंसने के लिए मिला है, प्यार मोहब्बत के लिए मिला है, वो लड़ाई झगड़ा क्यों करें? सही है ना? प्यार से। क्योंकि समय एक बार मिला है, अब दोबारा, आज का समय गया, अब ये दोबारा नहीं आएगा। इसलिए प्यार मोहब्बत को समझो। और प्यार का मतलब इलू इलू नहीं होता। आज अभी मैं वृंदावन में था तो एक मैया मेरे पास आई। मैया रोती रोती आई, बोले गुरुजी मैं मरना चाहती हूँ। एक माँ आई मेरे पास, माँ बोली मैं मरना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों? बोली महाराज मेरी बेटी एक बांग्लादेश के लड़के के संग भाग गई। मैंने कहा बांग्लादेश से कैसे संपर्क हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ऑनलाइन गेम खेला करती थी। कोई गेम होता है ऑनलाइन, क्या नाम होता है? कोई फ्री फायर होता है। क्या नाम है? फ्री फायर। वो फ्री फायर गेम में ना, मैं तो देखो आज तक गेम खेला नहीं, इस गेम की मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी। तो फ्री फायर नाम का कोई गेम वो लड़की खेलने लग गई और लड़की की उस गेम में ऑनलाइन दोस्ती हो जाती है। तो उसकी दोस्ती हो गई एक बांग्लादेश के लड़के से, और वो लड़का दोस्ती हुई। और आज लड़कियों को दोस्ती का मतलब जरा सी देर में प्यार हो जाता है। और लड़कियों को और लड़कों को जो प्यार होता है, सच्ची बताओ वो प्यार है कि वासना होती है? शारीरिक अटैचमेंट होता है? क्या होता है वो? जरा पूछ रहा हूं, मुझे समझ नहीं है, आप लोग समझाओ। ये लड़की बोलती है, उस लड़के से बोली होगी आई लव यू, उसने भी बोला आई लव यू। वो आया और उस लड़की को भगा के ले। अम्मा रो रही है, मेरी बेटी धोखा दे के चली गई। माँ रो रही है कि क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में, शिक्षा में, क्या रह गया? अब बताओ, माँ के पास तो केवल रोना बाकी है।
अच्छा एक बात बताओ, लड़का लड़की जो स्कूल कॉलेज में प्यार करते हैं, बताओ वो प्यार है कि वासना है? क्या है वो? जोर से कोई प्यार करता, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार, कोई भी प्यार आपसे नहीं करता। मेरी बहनों, कोई लड़का आपको कहे आई लव यू, वो आई लव यू आपको नहीं कह रहा है, आपके सुंदर शरीर को कह रहा है। जैसे चिंगम को आप चबाते हैं ना, अच्छी लगती है, और चबाने के बाद थूक देते हैं, फेंक देते हैं, ऐसे ही दुनिया तुम्हें चबाना चाहती है, और चबा चबा के जब स्वाद निकाल लेगी तो तुम्हें थूक करके चली जाएगी। तुम ना घर की रह जाओगी ना घाट की रह जाओगी। इसलिए कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपके शरीर का अटैचमेंट है। किसी के प्यार व्यार में ना आना। आजकल हमारे देश में सबसे बड़ा एक जिहाद चल रहा है, जिस जिहाद का नाम है लव जिहाद। कितने मुसलमान लड़के हिंदू नाम रख के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। आजकल लड़के लोग लड़कियों को, मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को ऐसे फंसा रहे हैं जैसे मछुआरा मछली को फंसाता है। जैसे मछुआरा, अच्छा मछली को फंसाने में देखो क्या होता है। मछुआरा एक बांस का डंडा लेता है, उसमें एक टेढ़ा सा लोहे का कांटा डालता है, उसे कहते हैं बंसी। वो कांटे में ना मांस का टुकड़ा लगाता है, कांटा होता है मैया लोहे का, उसमें मांस का टुकड़ा डाल के पानी में डाल दिया। मछली को क्या लगा कि मांस है, और गई गप से खाया, और खाया तो उसके मुंह पे कांटा फंस गया। ऐसे ही जैसे मछुआरा मछली को फंसाता है, ऊपर मांस का टुकड़ा भीतर से कांटा, ऐसे लव जिहाद में यही है कि कोई लड़का तुम्हें आई लव यू कहता है तो आई लव यू केवल तुम्हें फंसाने के लिए कहता है। तुम फंस जाओगी तो आखिरी में असली स्वरूप आएगा और तुम्हें ले जाके विदेशों में बेच आएगा। लड़कियों से ब्याह कर लिए, विदेशों में ले गए, 2, 5, 10 लाख की आपको बेच देंगे। बाजार में लड़कियां बिकती हैं, ये बात सही है कि गलत है? बिकती है ना। और मूल्य किसका होता है? चमड़े का। यदि आप गोरी हो तो आपके 15 लाख, थोड़ी सांवली हो 5 लाख, बहुत सुंदर हो तो 20 लाख। अब देख लो कि आपकी चमड़ी बाजार में बिकती। यदि आपको बेचना है अपने आप को तो लव जिहादियों के चक्कर में पड़ो। कितनी लड़कियां लव जिहादियों के चक्कर में पड़ी, और जो मुसलमान तुमसे ब्याह करेगा वो सबसे पहले तुम्हें गाय का मांस डालेगा मुंह पे, क्योंकि उनके यहां तो पहले शर्त है कि जब तक गौ मांस नहीं खाओगे तब तक पक्के मुसलमान नहीं कहलाओगे। तो बताओ मेरी बहनों, आप कितनी बहनें गौ मांस खाने को तैयार हैं? तो फिर लव जिहाद में ना पड़ना। कोई आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू, गधा कहीं का। बोले मेरी माँ बहुत है आई लव यू कहने के लिए, मेरा बाप बहुत है आई लव यू कहने के लिए, मेरा बाप प्यार करता है मेरे से, मेरी माँ प्यार करती है मेरे से, मेरा भाई प्यार करता है मेरे से, मुझे तेरा आई लव यू चाहिए ही नहीं। इसलिए आप लोगों को चाहिए, मेरी प्यारी बहनों, कितनी बहनें मेरी बात से सहमत हैं कि लव जिहादी तुम्हारे मुंह पे गौमांस ठूंसते हैं। इसलिए आप किसी लव जिहादी के चक्कर में ना पड़ना। और सुनो, ये उल्टा सीधा जो गेम एम खेलती हो, ये गेम एम के लफड़े में ना पड़ना। ये गेम एम के चक्कर में दोस्ती हो जाती है, सामने वाला पता नहीं क्या करे। इसलिए आपके माँ बाप आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, उनके साथ गद्दारी ना करो। अब बताओ, वो लड़की अपनी माँ को धोखा दे के भाग गई, तो बताओ उसने माँ के साथ सही किया कि गलत किया? जिन माता पिता ने आपको पढ़ाया, आप पर भरोसा किया, यदि आप उन्हें धोखा देंगे तो बताओ, जब औलाद ही धोखा देगी तो फिर भरोसा किस पर किया जाएगा? बताओ। जब
अपनी संतान धोखा देगी, अपनी औलाद धोखा देगी, तो भाई भरोसा किस पर किया जाए। इसलिए माँ बाप का भरोसा ना टूटना चाहिए। बोलो हाँ। तो कितनी मेरी प्यारी बहनें मुझे वचन देंगी कि आप कभी लव जिहाद के किसी यार प्यार के चक्कर में नहीं पड़ोगी। शादी माँ बाप जहां बोल दें, और देखो माँ बाप से भी मेरी प्रार्थना है कि शादी करने से पहले अपनी बेटी को होने वाला उसका पति उसे दिखाओ, होने वाले पति से उसे मिलवाओ। लड़की को पसंद आना चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है। यदि उस लड़की के मन में कोई लड़का है, किसी को वो पसंद करती है, तो लड़की अपने माँ बाप से बताती है कि माँ मुझे ये लड़का पसंद है। और मेरी बहनों एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि आप लोग ना पहले कर लेती हो प्यार, फिर माँ बाप से कहती हो कि हम उससे प्यार करती हैं, शादी उसी से करेंगे। माँ बाप जब चेक करते हैं तो उस लड़के का बैकग्राउंड ठीक नहीं लगता माँ बाप को, तो माँ बाप मना कर देते हैं। फिर आपको लगता है कि माँ बाप तो मेरी भावनाओं का सम्मान ही नहीं करते। इसलिए कहता हूं विवाह करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे पूर्वज लोग विवाह करने के पहले पूरी जन्म पत्रिका खंगालते थे। तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा दादा कौन है, तुम्हारा गोत्र क्या है। इससे बेटियों के साथ फ्रॉड नहीं होता था। आजकल तो शादी.com से ब्याह हो जाता है, पता ही नहीं कि घर में बहू आ रही है, दामाद आ रहा है कि कोई आतंकवादी आ रहा है ना। काय भैया बिना लड़े ना मानोगे, सुन लो, चुप रहो। तो मेरी मां शादी ब्याह देखो कहते ना, पानी पियो छान के और विवाह करो जोर से। बोलो राधे राधे। पानी पियो और विवाह करो। शादी कहां करनी चाहिए बताओ, विवाह कहां करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं क्लियर। हमारे गांव में जो समाज रहती है, ठाकुरों की समाज है और भी समाज है, सभी समाज है, उन समाजों में आज तक एक भी तलाक का केस नहीं है। हमारे जो गांव के अगल बगल के गांव हैं, किसी भी गांव में एक भी तलाक का केस नहीं है। एक क्यों? क्योंकि वो लोग विवाह कैसे करते हैं वो आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। विवाह हमेशा जान परिचित के लोगों में करना चाहिए। जान परिचित मतलब जिस लड़की को आप बचपन से जानते हो, जिस लड़के को आप बचपन से जानते हो। पहले के लोग दोस्ती करते थे, विवाह दोस्ती को संबंधों में बदल लेते थे, है ना। जैसे दो पुरुष दोस्त हैं तो दो में से किसी एक की लड़की हो गई, किसी एक का लड़का हुआ, तो बाद में दोनों ने एक दूसरे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं, हम तुम्हारा व्यवहार समझ रहे हैं, तुम हमारा समझ रहे हो। अब जो नई लड़की आप लाते हैं उसके बारे में आप जानते ही नहीं कि वो क्या चाहती है। इसलिए जो आपके जान परिचित के लोग हों, जिनको आपका परिवार जानता हो कि हाँ जी हम इसको बचपन से जानते, इस लड़की को इस लड़के से, जहां जान परिचित होती है वहां धोखे नहीं होते। धोखे अक्सर अनजानों में होते हैं। इसलिए कोशिश करिएगा कि विवाह करने के पहले ये जरूर देखिएगा कि जिनसे हमारा विवाह हो रहा है हमारी उनसे कोई जान परिचित है क्या। आज के युग में ये जरूरी है, एक दूसरे को जानते हो। और विवाह कहाँ करना चाहिए? ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण में ही हो, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में ही हो, वैश्य का विवाह वैश्यों में ही हो, और शूद्र का विवाह शूद्रों में ही हो। क्यों? किसी और से विवाह करोगे तो गीता में लिखा है इससे वर्ण संकरता फैलती है। ये वर्ण संकरता है। किसी और से किसी का विवाह होने से क्या होता है? गीता पढ़िएगा, वर्ण संकरता लिखा है। वर्ण संकरी समाज से राष्ट्र का हित ना होगा मेरी मां। इसलिए समाज कैसी हो? शुद्ध। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण। इसलिए हमारे यहां कहते हैं ना,
गोत्र में भी विवाह नहीं होता, समगोत्र में विवाह। इतनी पड़ताल केवल सनातन में है, इसका वैज्ञानिक कारण भी है। इसलिए इन मर्यादाओं को आप बनाए रखें तो भारत की मर्यादाएं, संस्कृति बची रहेंगी, वरना मनमाना करना है तो फिर सर्वनाश तो हो ही रहा संस्कृति और संस्कारों का। आप लोग कहते हैं इससे क्या होता है, होता है, इससे फर्क पड़ता है। मैं आपको उदाहरण जानवरों का दे दूं। एक बात बताऊं मेरी मां, यदि आप किसी देसी गाय और जर्सी नंदी से यदि गाय गर्भवती होती है तो जो गाय का बच्चा होगा ना वो देसी कहलाएगा ना तो वो जर्सी कहलाएगा। क्यों जी, ये बात सही है गलत है? बोलो हाँ। जानवरों में भी ये सिस्टम होता है कि देसी गाय है तो वो देसी नंदी से ही गर्भवती होगी, तब जाके उसकी संतान शुद्ध प्योर होगी। यदि किसी और से क्रॉस हो गई तो प्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो बस यही है, सनातन की प्योरिटी खत्म हो जाने का नाम ही वर्ण संकरता है। इसलिए सनातन की प्योरिटी, ब्राह्मणों का ब्याह ब्राह्मणों में, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्य का वैश्य। अरे इसका दूसरा वैज्ञानिक कारण है, जरा देखो।